नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एक बार जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे और आज मैं वही लेके आया हूं। ऑलरेडी मैंने 2 सेशन जेईई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं और आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारी कितने इजी आते हैं। तो जो आपका टॉप करने का असली रहस्य है वो यही है कि आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें अभी 2024 और 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे और आप देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने अगर जो मैंने 17 वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया है उसको नहीं देखा है, एक बार जाके देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ भी कर दो, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करिए, फिर देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में सॉल्व होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन जो नीट 2024 अभी री एग्जाम नहीं हुआ था 29 तारीख को, उसी पे क्वेश्चन आया है। और देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो यार, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप एग्जाम के लिए सीरियस हो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे, आप सोल्यूशन देखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो यहाँ गलत हो या सही हो कोई मैटर नहीं करता है, तो आपकी प्रैक्टिस है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक इस चारों में से एक ऑप्शन मैच ना हो जाए। इसके बाद तो मैं सॉल्यूशंस करवा ही रहा हूं, देखिए कि गलती कहां पे हो रही है, उसकी हैबिट अभी से बनाइए। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, केवल थ्योरी रटते हैं, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं। और देखो ना, एग्जाम में थ्योरी आता है बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थ्योरी तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी, रटने की क्या जरूरत है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, a metal cube of side 5 centimeter is charged with 6 microcoulomb. The surface charge density on the cube is। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है गॉस लॉ लगाना है। ये बोल रहा है कि एक अपना क्यूब है, चलो एक क्यूब बना देते हैं एकदम। मैं देखो जैसा कि थंबनेल है टॉप करने का असली रहस्य, तो असली रहस्य यही है भैया। आप कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे से और जाइए पीवाईक्यू जितना नीट और जेई मेन दोनों का लगा लीजिए, चाहे नीट की कर रहे हो चाहे जेई मेन की। आप 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, देखिएगा क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। ये रहा हमारा क्यूब जिसकी साइड हमको दी है, देखो एकदम आराम आराम से करेंगे। 5 सेंटीमीटर इधर साइड दी है 5 सेंटीमीटर। आप बताओ मुझे क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, याद है कि भूल गए, हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पे तो इसने चलो चार्ज को यूनिफॉर्मली कर दिया, अगर किसी सरफेस पे रखा होता उस टाइप के भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे क्या करा है कि एक 6 माइक्रो कूलाम से चार्ज यूनिफॉर्मली पूरा इसके एक 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। आपसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते थे, सिग्मा से। तो देखो अब रिवाइज कैसे करना है, जैसे ही ये आया क्या क्या चार्ज डेंसिटी होता था, एक लीनियर होता था, एक सरफेस होता था और एक ओलुम चार्ज डेंसिटी होता था। तो यहाँ पे सरफेस पूछा है, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि नहीं पूछेगा, वो लीनियर भी पूछ सकता है, ओलुम भी पूछ सकता है। तो ऐसे रिवाइज किया जाता है, एक टॉपिक आया उस पे जितने पॉसिबिलिटी है सब कर देने का। अब इसका हम कैसे निकालते थे, सिग्मा इक्वल टू क्या करते थे, बोलो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लेते थे। यहाँ पे क्यू हमारा क्या था, देखो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑन द क्यूब। क्यूब पे हमारे कितने चार्ज हैं बोलो, याद है कि भूल गए, टोटल चार्ज ऑन द क्यूब। ये मैं आपको गॉस लॉ शुरू करने से पहले ये सारी चीजें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारी चीजें आपको बताया था। अब आप मुझे बताओ क्यूब के कितने सरफेस होते हैं। देखो एक सरफेस ये है, हैशटैग करूं, एक सरफेस हमारा देखो ये है जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, एक इसके पीछे होगा, दूसरा सरफेस ये है टॉप का, एक इसके बॉटम में होगा, तीसरा ये है इस साइड में, एक इसके इस साइड में भी होगा, पीछे तीनों के पीछे एक एक और सरफेस होगा।
तो टोटल सरफेस हमारा कितना है, टोटल 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में। अरे आपने वो क्यूब लिया होगा सॉल्व करने का, तो टोटल कितने सरफेस होते हैं, टोटल हमारे 6 सरफेस होते हैं। अगर फिर से कभी पूछे तो आप उसको आसानी से कर लोगे। तो चलो अब हमको ये पूछा था, आराम से रख देते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू, हमारा चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम है, उसको हम एसआई यूनिट में करेंगे, यूनिट का ध्यान रखना। 6 इंटू 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई एरिया। आप मुझे बताओ इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। देखो अगर एक सरफेस का एरिया आप लिखते, एक सरफेस का मैं लिख रहा हूं A1, तो देखो ये साइड आई 5 मतलब सेंटीमीटर है, 0.05 इंटू 0.05 आएगी कि नहीं। और टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू A1 का, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। जो हमारी वैल्यू बचेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा निकल के आएगी 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को आपको किस में कर देना है, 0.05 एसआई यूनिट में करना है ना। एसआई में करोगे मीटर में, बोलो कुछ इसमें था, ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप तुरंत आंसर टिक कर देते। कौन सा आंसर सही हुआ, 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था, एक फार्मूला और आपको 4 नंबर देके जाता। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नहीं कि आप सॉल्व करते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर इस बार ये पूछा है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पोस्टमार्टम करिए, ठीक है। आप लोग तो नीट की तैयारी कर रहे हो, पोस्टमार्टम के तो एक्सपर्ट हो ही होंगे ही फ्यूचर में, तो ऐसे ही फार्मूले का पोस्टमार्टम करिए, इस पे क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ईमानदारी से खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात। देखो यार, अटेम्प्ट लीजिए, हो या ना हो अलग बात है। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, फ्यूचर में अगर आपसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे गलती नहीं होगी, मैं 100% श्योर हूँ। तो एक बार जब आप अपनी खुद की एनर्जी लगाओगे ना, इसके बाद आप सोल्यूशंस देखोगे, वो हमेशा चीजें दिमाग में याद रहती हैं कि अच्छा गलतियां हमसे यहाँ पे हुई थी। चलो इसको देखते हैं क्या है। The value of electric potential at a distance of 9 centimeter from the point charge 4 into 10⁻⁷ कूलम इज। देखो यार एक कितना ही इजी इसको बताओ मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करते समय हमको लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन नेट में कुछ नहीं है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, हम लोग तो ऑलरेडी देखते चले आ रहे हैं, कितना है 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज है। और क्या है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, अगर इसको मैं पॉइंट पी दे दूं, यहाँ पे हमको बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। बोलो एक कोई क्वेश्चन है यार, सीधा कैलकुलेशन। एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा रहता था, उससे आर दूरी पर अगर हम पोटेंशियल निकालते थे, v इक्वल टू क्या होता था, अगर ये p पॉइंट हुआ, vp इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस के क्यू बाई आर होता था कि नहीं। देखो अभी तो ये मानो पोटेंशियल पूछा, अगर नेक्स्ट टाइम आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इसकी डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब इधर आएगी डायरेक्शन, इधर ही आएगी ना, रिपेल करेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अभी हमसे पोटेंशियल पूछा है तो हम केवल पोटेंशियल को यूज करेंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, v इक्वल टू अगर इसको मैं p मान लूं, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, इनके बीच का आर है 9 सेंटीमीटर, मतलब 0.09 मीटर में आ जाएगा, होगा कि नहीं। और के की वैल्यू देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, के इक्वल टू 1/4 पाई होता है। देखो यार नीट में ना फिजिक्स एकदम इजी आती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो। देखो ये नीट 2024 इसी साल के क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं श्योर हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ये सब गलत करके आए हुए होंगे। बोलो इसमें कुछ भी है ऐसा। आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता कि क्योंकि आप सही अप्रोच में तैयारी नहीं करते। अगर आप सही अप्रोच में तैयारी करेंगे ना, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या अप्रोच होता है इसमें, 4 इंटू 10⁴। देखो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखा करो। कॉन्सेप्ट के लिए जो कुछ मैंने सिखाया है, आप जाइए सबको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। जब आप उसको रिवाइज करेंगे, जिस हिसाब से मैं डेवलप करता हूं वैसे खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा।
चलिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे गलती हुई। देखो दो क्वेश्चन नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ था, अभी देखो री एग्जाम कितने सारे अपने हुए थे, री एग्जाम सबके लिए नहीं था, वो किसी पार्टिकुलर सेंटर के लिए ही था। देखो कितनी इजी वो दो क्वेश्चन आए थे। अभी नीट 2024 जो सबने एग्जाम दिया था उसमें पूछा गया है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप 2 सेकंड में इसका आंसर टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, पूरा दिखाऊंगा, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ पूछे तो आप कैसे निकालेंगे। ये क्या बोल रहा है, अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी इन बोर्ड। देखो यार अभी मैं पोटेंशियल आपको कवर ही कर रहा हूं, आपने अगर वो कॉन्सेप्ट मेरा देखा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, अगर नहीं देखा है जाके देखिए, पूरा डिटेल में डेरिवेशन के साथ हर चीज वहां पे एक्सप्लेन है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक कोई आपका स्फीयर है, यहाँ पे मैं बना दूं फिर से, देखो पेन भी नहीं उठाएंगे, उठाना होगा यहाँ के लिए, ये तो मैं पूरा आपको सिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। बोलो ये अगर हमारा बोलता कंडक्टिंग रहे, सॉलिड हो, या थीन हालो स्फीयर, थीन नॉन कंडक्टिंग, इन सब पे सरफेस हमारा चार्ज पे होता था, जो मैंने 3 केस लिया था, याद है कि भूल गए। ये जो आर हम लेते थे कहां से लेते थे, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से आर दूरी पर एक बार हमने लिया था। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका कितना होता था, एक आउटर पॉइंट होता था, है कि नहीं, एक इसका सरफेस पॉइंट होता था और एक इसका इनसाइड होता था, 3 पॉइंट पे हमने निकाला था। तो जब हम आउटर पे लिखते थे तो क्या आता था, के क्यू, अगर इस पे हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यही आता था कि नहीं, के क्यू बाई स्मॉल आर। ये आर की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू जब हमारा रेडियस से ज्यादा होता था, और अगर आपको सरफेस पे चाहिए होता था, वी एस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाता था, कैपिटल आर। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये बात होती थी कि जो सरफेस पे पोटेंशियल आता था वही पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहता था, और नीट ने उस वही चेक करने के लिए केवल पूछा था कि क्या आपको पता है कि हमारा पोटेंशियल इस गोले के अंदर भी सेम रहता है। तो बोलो अगर जो हमारा इसके सरफेस पे वीपी पूछा है, ये देखो ये सब केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया, कुछ नहीं, आपने जैसे ही देखा अच्छा सरफेस अंदर, जो सरफेस पे होगा अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन का लेके मैंने पूरा डिराइव किया, आप एक बार जाके देखना वहां पे। तो जो यहाँ पे वीपी है, यहाँ पे देखें, जो हमारा वीपी है, वीपी भी हमारा क्या होगा, अंदर ही गंगाधर ही शक्तिमान है, वही है जो इसके सरफेस पे है, वही पोटेंशियल इसके अंदर भी आएगा। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो क्या आ जाएगा, वीपी माइनस वीसी, ये हमारा निकल के आ जाएगा 0। देखो ये सब कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत ही नहीं, रेडियस वीडियस सब हम रख के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ये केवल आपको कंफ्यूजन के लिए दिया था, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो सरफेस पे होता है अंदर क्यों नहीं होता था, आप जाकर लेक्चर देखना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डेवलप होती थी, पूरा ग्राफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और जाके देखना, अगर कभी ग्राफ कभी कुछ और पूछे तो आप कर लोगे कि नहीं। आई होप आप आसानी से कर देंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। देखो यार कितना इजी इजी क्वेश्चन आए हैं, अगर ये सब भी आप नहीं कर रहे हो, अब नीट इससे इजी क्या ही पूछेगा। चलो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, देखिए कि कहां पे मिस्टेक्स हुआ। देखो यार ये असर्शन रीजन, इसको लोग पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट मानते हैं, मैं तो समझ नहीं पाता। लोग बोलते हैं कि सर हम तो इजी क्वेश्चन कर देते हैं लेकिन असर्शन और रीजन वाले में कंफ्यूज होते हैं। वो आप इसलिए कंफ्यूज होते हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। आप क्या करते हो कि अननेसेसरी चीजें स्टडी करते हो, जो क्वेश्चन नहीं रिक्वायर्ड है उस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। आप देखना ये 2024 का है ना, अभी हम 2023 2022 में जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो यही मैं बोलता हूँ, टॉप करने का असली रहस्य, आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगा लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन उसी में से ही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो रीड करते हैं। पहला असर्शन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल भी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो यार डाइपोल के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सारी चीज को हमने डिस्कस किया है। कितना हो रहा है, डाइपोल मोमेंट है हमारा 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर
पे हमारा पोटेंशियल कितना हो रहा है, प्लस माइनस 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। एक हमारा ये बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि क्या इतना आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मतलब ये हमारा गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन V इक्वल टू प्लस माइनस 2p/4πε0r², where r is the distance of any axial point situated at 2 meters। देखो यहाँ पे सेम दिया, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि हमारा ए आंसर सही होता है या ए आंसर। जो हमारा सही होगा उसको हम यहाँ पे 4 आंसर उस बेसिस पे दिए हैं, उसको टिक कर देंगे। देखो यार कुछ नहीं करना था, आपको क्या बोला है, एक डाइपोल है। डाइपोल याद है कि भूल गए, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एक डाइपोल मान लेता हूँ, यह प्लस क्यू, यह है इधर माइनस क्यू, यह है प्लस क्यू, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक। ये इसके सेंटर से बोल रहा है, इसका सेंटर है जो एक दूसरे से एकदम स्मॉल दूरी पे रखे रहते हैं। इसको हम क्या बोलते थे, एल, और इसको भी क्या बोलेंगे, एल, ठीक है। इसके बारे में पूरा डेरिवेशन हुआ है, क्या आता था, पोटेंशियल कैसे लेते थे, अगर किसी भी एंगल पर रहे तो हम कैसे लेते थे। यहां से बोल रहा है कि इसके सेंटर से x दूरी पर जो हमने डिराइव किया था, यहाँ x इक्वल टू कितना है, याद आया कुछ, x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2 मीटर्स। अब हम जरूरी तो नहीं है हम इसी डायरेक्शन में जाएं, हम इसके इधर भी जा सकते हैं, तो कोई नहीं, हम अपना एक बार एंगल रख के वो चेक कर देंगे। तो इस पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, अगर ये पॉइंट हमारा P है, इस पे भाई साहब ने दिया है कि इतना होगा, सारी वैल्यू रख के आपको चेक करनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ यार, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। हमने बताया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर ही होगा, पी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं। डाइपोल में क्या क्या होता था, पी हमारा क्या होता था, डाइपोल मोमेंट पी होता था हमारा क्यू इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, क्यू इंटू 2l। बोलो यही होता था ना डाइपोल मोमेंट। इन्हीं सब का यूज करेंगे। अब एक हमने जनरल केस आपको बताया था कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे देखो दिया है पी वेक्टर हमको कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। देखो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। किसी भी पॉइंट पे जो हमने एक डेरिवेशन कराया था, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या होता था, के इक्वल टू 1/4πε0 है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इसके सेंटर से डिस्टेंस होती थी, चलो वहां हमने आर लिया था तो एक्स को भी हम आर कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे होगा हमारा, ये क्या होगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद है कि भूल गए, थीटा कहाँ के कहाँ बीच एंगल होता था, थीटा हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता था, इसको याद रखना, ठीक है। इसी का यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो सारी वैल्यू अपने को दी हुई है, 1 के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, 4πε0। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, ना भी दी हो तो आप इसको याद रखना। तो चलो हम चेक करते हैं। देखो इसीलिए क्वेश्चन में एक बार प्लस दिया है, एक बार माइनस दिया है। एक बार तो हम इधर गए राइट साइड, इधर भी तो हम जा सकते हैं, x इक्वल टू एक्सियल। तो बताओ जब हम राइट साइड में जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये जब हम लिए हैं सेंटर से P की तरफ, तो हमारा थीटा कितना है इनके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा जो इनके बीच एंगल है 0 डिग्री। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, v इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, डाइपोल मोमेंट p की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻6, cos 0 थीटा इक्वल टू 0 है, cos 0 क्या होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर सेंटर से लेना था, इसको याद रखना। तो आर की वैल्यू है हमारी कितनी, सेंटर दिया है 2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारे निकल के आएगी, cos 0 1 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। ये आया हमारा पहला आंसर। जब हमने इसके राइट साइड में गया, अब ऐसा भी तो हो सकता है एक्सियल, जरूरी नहीं, इसने देखो कुछ मेंशन नहीं किया है किस डायरेक्शन, केवल एक्सियल दिया है। तो हम दोनों केस में लेंगे, हमारा प्लस वाला तो आ गया है, हम इसके अपोजिट में देखेंगे कि माइनस वाला आ रहा है कि नहीं। तो अब हमारा थीटा क्या हो गया है, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो अब देखो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा इनके बीच एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, के पी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है ना, -1।
तो आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। और यही वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो ना यहाँ पे जो निकाला है 9 इंटू 10⁻3। आप चाहो तो रख के चेक कर देना, वही आएगा, v इक्वल टू निकल के आएगा -9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो जो हमारा एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आया है वो कितना आया है, +-9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। जो हमको यहाँ पे दिया हुआ था, देखो यही दिया था ना, ये हमारा असर्शन ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट, रीजन क्या पोटेंशियल हमारा देखो 2 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये आया 2p/4πε0, ये तो आया ही नहीं है। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा गलत हो गया है। तो इसमें सब देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो दोनों ट्रू है ही नहीं, यहाँ पे दोनों ट्रू की बात कर रहा है ही नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही। हमारा पहला असेसमेंट जो असर्शन है ये हमारा सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे देखो मैंने डाइपोल के बारे में भी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कर लोगे कि नहीं। अगर नहीं आता आप डाइपोल जाइए, प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पूरा पोटेंशियल के बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। डाइपोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको अच्छे से करिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो वीडियो को पॉज करिए और इसको यार आंसर देना ही चाहिए। तो गौस कितना इजी है, 2 सेकंड का आंसर है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है, आखिर क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे, आप उसके रूट काज को एनालिसिस कीजिए। तो आपको यही समझ में आएगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं स्ट्रांग है। आपको तो लगता है कि हमें आता है, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं होता नहीं है, उसको इल्यूजन्स बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन देखो 2 ही जगह से लगाना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे बोलना। आप जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो आपके स्कूल कॉलेज में चलती है, जो उसके पीछे एमसीक्यू सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो आपका PYQ है उसी को 2, 3, 4, 5 जितनी बार आप कर सकते हो, मिनिमम 3 बार करना है। इसके बाद आप जितनी बार कर सकते हो, उसको कॉन्सेप्ट को सीखने हैं कि क्वेश्चन किस वे में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अननेसेसरी कुछ भी मत प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप जेई का कर रहे हो, चाहे नीट का कर रहे हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको चेक करना है, आपके पास PYQ है, आप मानो 2015 से 2020 के बीच क्वेश्चन उठा के देखना, फिर 2020 से 2024 के बीच जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो उन्हीं 5 साल के कॉन्सेप्ट में जो पूछे गए वही आए हैं, और फिर से वही आएंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, बोलो यार इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। द एरिया, पहले समझ लेते हैं गॉस लॉ होता क्या था। गॉस जी हमसे बोले थे कि अगर हमारा कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ना, अगर इसके अंदर हमें कोई भी Q1, Q2, Q3 इन नंबर ऑफ चार्ज हैं, इधर है हमारा Q5, Q6, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा क्या होगा, कॉमन चार्ज इसको ये हमारा एक इनक्लोज सरफेस के अंदर रखे गए। तो जो हमारा समेशन आता था वो आता था Q इनसाइड, जो हमारा ये जो सरफेस है ना, इसके अंदर जितने चार्ज हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आता था। बाहर वाले इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, द एरिया ऑफ द सरफेस गलत, the quantity of charge enclosed by the surface, the shape of the surface, the volume enclosed by the surface, आप बोलो इसको देख के क्या आया, the quantity of charge enclosed by the surface, इस सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं हमको नहीं मैटर करता उसका ज्योमेट्री क्या है, शेप से तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। जो टोटल चार्ज है उनका साइन के साथ ऐड करके डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर देते थे, वही हमारा गॉस लॉ था। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये नीट 2023 में 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। आप बताओ पेन उठाने की जरूरत थी, तुरंत इसको कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम इजी इजी आते हैं, आप पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इतना अननेसेसरी, इसीलिए सिलेक्शंस नहीं होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट की। मेहनत तो सारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते। तो सही डायरेक्शन यही है कि आप PYQ को 5 बार तो सॉल्व करिए ही करिए, और उसको कॉन्सेप्ट को समझिए और कुछ नहीं। आप देखोगे कि 5 साल का आप करोगे ना, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो वही कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर रहा है, केवल
क्या कर रहा है, डेटा चेंज कर रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, अ चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखो यार, अभी हमने गॉस लॉ देखा और 2023 में दोनों क्वेश्चन गॉस लॉ से उठा लिया है। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस। बताओ, इसका मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, आप जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये क्या बोल रहा है कि हमारा कोई एक चार्ज है। चलो हम इसको बनाते हैं, नए स्लाइड देख यही बनाए, नया ही ले लेते हैं। हमारा कोई एक क्यूब है, ठीक है, हमारा क्यूब है। क्यूब में कितने फेस होते थे हमने शुरू में देखा। क्या पूछा था, देखो 2024 में सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ लिया था, 2023 में गॉस लॉ पूछ लिया। तो क्यूब, स्फीयर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सरफेस पे एक क्यूब माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है, एक माइक्रोकूलम में कितना कूलम, 10 के पावर -6। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, याद है कि भूल गए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके किसी भी एक सरफेस पे टोटल कितने सरफेस होंगे, आप बताओ। टोटल 6 होंगे कि नहीं। देखो जो मैं कलर कर रहा हूं, इनके पीछे भी तो कोई सरफेस होगा, है कि नहीं। और कौन सा कलर दे दें, चलो ये दे देते, इनके पीछे भी कोई सरफेस होगा। तो आपसे बोल रहा है एक इनके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके, टोटल 6 फेसेस हैं। आपसे पूछ रहा है किसी एक फेस से कितना फ्लक्स आएगा, फाइव एनी फेस। तो आप मुझे बताओ इस टाइप के कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गए। गॉस जी क्या कहते हैं कि जो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स आएगा, अगर हम गॉस लॉ लगाते, जो हमारा टोटल फ्लक्स आएगा वो चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड यही होता था ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस जी का लॉ होता था। तो यहां से आप बताओ जो हमारा टोटल फ्लक्स आएगा, कौन सा चार्ज है, क्यू माइक्रोकूलम। क्यू माइक्रोकूलम है, इसको हम कूलम में कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा टोटल है, ये टोटल फ्लक्स 6 सरफेस से निकल के आ रहा है। 6 है ना, 6 में जा रहा है। अब इसके 6 सरफेस हैं, तो यहाँ पे हर सरफेस पे इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर ये टोटल जा रहा है और हमसे एक फेस पे पूछ रहा है, 6 फेस होते हैं ना, क्यूब में कितने फेस होते हैं बोलो, सरफेस या फेस कुछ भी बोलो। तो हमारा क्यूब में 6 फेस होते हैं, टोटल हमारा इतना आ रहा है। तो एक फेस से कितना आएगा, किसी भी एक फेस से हमने 6 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आएगा क्यू इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखो कौन सा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 के पावर -6। इतना इजी क्वेश्चन था, बोलो पेन भी उठाने की जरूरत थी बिल्कुल नहीं, आप जैसे भी देखते तुरंत टिक कर देते हो, 4 नंबर आपको मिल जाते। इससे इजी तो क्वेश्चन आप हो ही नहीं सकते। बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार रखिए, देखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और मैं ऑलरेडी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि क्वेश्चन बहुत एडवांस, अरे कुछ नहीं पूछता यार। जो रिपीटर है उनको पता होगा कि क्वेश्चन कितने बेसिक्स आते हैं। आप फंडामेंटल क्लियर करिए, पीवाईक्यू लगाइए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। देखो फिर से कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ट्राई कीजिए पहले। इस पे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, स्पेयर पे आउटसाइड इनसाइड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से इसके रिजल्ट को याद रखना और इसके ग्राफ को एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो ट्राई करिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि यार ये गलतियां सुधारने के लिए ही तो हम ये सब सेशन ले रहे हैं, सारा कंसेप्ट। और आप देखो एक भी ऐसा टॉपिक जो मैंने आपको ना कवर किया हो, और ये कुछ नहीं है जो हमने अभी देखा नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब उसी के केवल एप्लीकेशंस है। तो क्या बोल रहा है, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कंडक्टिंग है, तो चार्ज सारा कहां पे ज्यादा आ जाएगा, चार्ज सारा सरफेस पे चला जाएगा, इसको भी याद रखना। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो उसका रेडियस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, भी हमारा पोटेंशियल उसके सरफेस पे दिया है, किसके, स्फीयर के। देखो पहले जो जो कह रहा है हम उसको बना लेते हैं। ये भैया हमसे बोल रहे हैं कि एक हमको स्फीयर है, ठीक है, हमको क्या जो बोलोगे हम वो बना देंगे। यहाँ पे इसका रेडियस है आर। अब बोलो अगर ये हमारा कंडक्टिंग है, इसमें मानो पूछा नहीं चार्ज हमारा कहां पे जाएगा, कंडक्टिंग है तो चार्ज हमारा इसके सरफेस पे जाएगा। ये बोल रहा है जो इसका सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल है भी। अब यार कुछ भी हमसे पूछो, मतलब हमें कंफ्यूज कर रहे हो, हमें तो सारा चीजें पता है। ये बोल रहा है कि इसके सेंटर से आर दूरी पर, ठीक है,
यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बोलो ये कुछ भी क्वेश्चन है, यहाँ हम पॉइंट पी मान देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। आपको केवल एक कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। आप मुझे बोलो, जब हम r दूरी पे स्फीयर पे जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पता है ना कि चार्ज स्फीयर पे कितना आता है, पोटेंशियल कितना आता है, उन सब पे सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। तो हम मान लेते हैं, लेट एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ चार्ज दिया नहीं है, लेट q जो हमारा चार्ज है, ऐसे लिखते हैं चार्ज q को। मान लेते हैं हमारा कोई चार्ज q है, तभी तो पोटेंशियल आया होगा। लेट चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके, इसके सरफेस पे गया है। जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, इसके पूरे सरफेस पे जाएगा ना जब आप रखोगे। ये तो आपको पता, अगर आपको नहीं ये कॉन्सेप्ट पता, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने सारी चीजों को इतना आराम से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, आप देखोगे पलक झपकते सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि मैंने जब क्लास 11 का यूट्यूब चालू किया था, जो नीट और जेई के हुए थे, आप जाके देखना, नोट से ही सारे क्वेश्चन हमारे आए थे। आपको यकीन हो, देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो जेई या नीट 2025 में होगा, या आप अगर बोर्ड के लिए तैयारी करो, सारे क्वेश्चन फिर से नोट से ही आएंगे। तो उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जाम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, देखो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू हमने ले लिया है, तो यहाँ पे अगर ई दूरी पर, ई हमारा क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इससे आर इसके सेंटर से लेना है। यहाँ पे क्या आता था, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता था, ये बोलो हमारा क्या आया था, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आता था कि नहीं। और अगर यहीं पे हमको पोटेंशियल लिखना होता था, आउटसाइड अगर हमको पोटेंशियल लिखना होता था, पोटेंशियल क्या आता था, के क्यू बाई आर। ये दोनों रिजल्ट याद है कि नहीं। अगर हमारा आर एक कब होता था, जब हमारा आर ग्रेटर देन आर, ए आर क्या है, इसका रेडियस। ये इन्हीं दोनों का यूज करके यहाँ पे किया गया है। अब देखो यार, जो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे होगा, वही चार्ज तो इसके अंदर होगा, वही सॉरी चार्ज तो अंदर है नहीं, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे है वही पोटेंशियल तो अंदर होगा। देखो 2023 में ऐसा पूछा था, 2024 आपने वो क्वेश्चन देखा ना, जहां पे इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ लिया था। तो देखो ना, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होता तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो चलो यहाँ पे सरफेस पे देखते हैं। सरफेस पे बताओ क्या होगा, आर इक्वल टू, अगर हमें सरफेस पे निकालना है तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा के क्यू बाई आर। ये कहाँ पे आया है, सरफेस पे, जो हमें भी इसकी वैल्यू है भी, हमें ई पॉइंट पे चाहिए जो आर दूरी पर। तो यहाँ पे ई पी इक्वल टू हमारा क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से के क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के क्यू इक्वल टू वी इंटू आर लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। यहाँ पे अब आपको इस इक्वेशन में के क्यू की वैल्यू पुट कर देना है। जब यहाँ मैं लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ के क्यू की जगह आप क्या लिखोगे, वी आर। वी कहाँ पे है, इसके सरफेस पे। तो जो हमारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हमारा निकल के आएगा वी इंटू आर। देखो के क्यू की वैल्यू यही है ना, v इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो यार, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अगर आपको बेसिक सा कैलकुलेशन आता है, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, कौन सा बोलो, वी आर बाई आर स्क्वायर। कौन सा है पहला, वी आर बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नहीं, ए स्मॉल आर है ना, तो नहीं होगा। वी आर, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखो ऐसे ही गलतियां होती हैं, आपने सब कुछ सही किया लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देंगे। तो इसलिए ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे जैसे आपने कहा, अच्छा वो वी आर बाई आर, आपने देखा नहीं ऊपर क्या है नीचे, इतना मेहनत करके सब कुछ निकाला और आंसर ही गलत टिक कर दिए। तो जब भी आंसर आप टिक करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, 2 सेकंड लगेगा, क्या सॉल्व करके निकाले हो, ध्यान से ऑप्शन रीड करके करना। नहीं तो यार इतनी मेहनत करके निकालोगे और आपका वो गलत हो जाएगा। और ये सब चीजें आपको अगर डिटेल में देखनी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेयर स्पाई ट्यूटोरियल, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। बोलो एक भी क्वेश्चन जो आपको ना आता हो। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो यार एकदम इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट कराया हुआ था।
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे गलती हो रही है। मैं यहां पे फिर से पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराता हूं डाइपोल का। देखो डाइपोल कितना इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के क्वेश्चन हर साल डाइपोल से आ ही रहे हैं। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कभी पोटेंशियल पूछ रहा है, कभी टार्क पूछ लेगा, कभी डाइपोल मोमेंट पूछ लेगा। तो यार जितना है उसका पोस्टमार्टम कर डालिए, आप लोग तो डॉक्टरी के लिए कर रहे हैं, क्या ही पूछेगा जब सारी चीजें पता है। कुछ भी पूछो हम तो कर देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ये 30 सेकंड का सवाल है, लेकिन मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो यहाँ पे सीखें। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मोटो नहीं है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका फ्लो समझाना है। इसलिए मैं इतने डिटेल में सारी चीजों को कर रहा हूँ, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन हैं। चलो इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टार्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो देखो ये कहां पे रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बना देते हैं, कोई नहीं। देखो वहां पे आप जाके देखना है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर वहां नहीं भी देखे हो फिर भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। देखो अभी आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ऐसे विजुलाइज किया करिए कि क्या कहना चाह रहा है। आएगा तो हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दी दी है, ई है, ई की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 into 10 के पावर 5 और इसकी यूनिट क्या होती है देख लो, यहाँ पे दिया भी है, अगर नहीं दिया तो आप याद करके रखना। न्यूटन पर कूलम एक और यूनिट होती थी, याद है कि भूल गए? वो आप मुझे कमेंट में करके बताना कि क्या होता था ये। ये बोल रहा है कि एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इसको ध्यान रखना, अगर ये चेंज किया ना तो मैंने आपको बताया था कि आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारा डाइपोल है वो यहाँ से ऐसे रखा हुआ है, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पर हम मान लेते हैं माइनस क्यू है और यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ये डाइपोल के इस एंड पर, ये इसका सेंटर है। और डाइपोल का पूरा लेंथ कितना है? पूरा लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक डाइपोल की लेंथ है वो हमको दी हुई है। देखो यहाँ क्वेश्चन में इसको हम 2L से लिखते थे ना, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये है हमारा 2L। तो जो हमारा 2L की वैल्यू दी है ये है हमारा 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.02 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आप मुझे बताओ डाइपोल का डायरेक्शन किधर आएगा, डाइपोल मोमेंट का सारी चीजें जो दिया था हमने लिख लिया। इस पे एक टार्क लग रहा है, कितना टार्क हम टाउ से लिखते थे, कितना लग रहा है टार्क? 4 न्यूटन मीटर। अब आप मुझे बताओ टार्क का फार्मूला याद है कि नहीं? देखो ये 4-5 ही फार्मूले हैं डाइपोल के, अच्छे से याद रखना। और आपको अगर डेरिवेशन देखना है आप जाइए प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, टार्क ऑन डाइपोल, सबको मैंने अलग अलग सेशन दिया है एकदम डिटेल में। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व में बहुत लोग बोलेंगे सर इतना लंबा लगेगा। नहीं यार इतना नहीं लगता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन किधर आएगी? डाइपोल हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आएगा? डाइपोल की डायरेक्शन पी वेक्टर। बोलो जो हमारा एंगल होता है वो, देखो अब टार्क इक्वल टू हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक। बोलो टाउ इक्वल टू क्या होता है? टार्क डाइपोल पे क्या आता था? पी ई साइन थीटा। पी क्या होता था? हमारा डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती थी। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पे गलती होती है इसको, इसलिए मैं बार बार एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। सपोज अगर इधर से एंगल दिया होता तो 180 माइनस करके लिखना होता। हमेशा पी और ई वेक्टर के बीच ही लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आप मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट यहाँ दिया है पी, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, दोनों चार्जों के बीच की दूरी है 2L। तो चलो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखते हैं। टाउ इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्यू इंटू 2L। देखो ऐसे ही करना है,
इंटू ई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। बस सारी वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला रखिए, क्यू की वैल्यू अननोन है, तुरंत आप इसको निकाल लोगे। टार्क कितना दिया हुआ है 4 इक्वल टू क्यू हमसे पूछ ही रहा है, 2L की वैल्यू कितनी है 0.02 मीटर में हमने कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 5 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो चार्ज पूछा था Q की वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा ना 2 इंटू 10 के पावर -3 कूलाम। यहाँ पे कोई आप नहीं, सारे मिली कूलाम में दिए हैं। तो 1 मिली कूलाम में कितना, 1 मिली इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे MILI लिख देता हूँ। 1 मिली इक्वल टू होता है ना 10 के पावर -3 मीटर, इसी में होते हैं कि नहीं इसकी यूनिट। तो अगर ये 10 की पावर -3 है कूलाम, मानो ये यूनिट दिया रहता मिलीमीटर, इधर इतना मीटर, तो एक इसका हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा Q आया है 2 मिली कूलाम, ये आया हमारा 2 मिली कूलाम, ऑप्शन सी। देखो कितना इजी हमने इसको कर दिया। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसे, अभी देखो प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है आप ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन बना बना के करोगे ना, अच्छा ऐसा दिया रहेगा, ये होगा डायपोल होगा, टार्क होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, थीटा कहाँ से लेना है। जब ऐसे आप एक बार फार्मूले से खेलना सीख गए ना, एग्जाम में यार कुछ भी पूछेगा आप उसको आसानी से कर लोगे। तो ये रहा नीट का जो लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, वो सब, ये सब मैं आपको इसलिए कराता हूँ ना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जो आप अननेसेसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, ये असाइनमेंट, ये डीपीपी, उनसे कुछ भी होने वाले नहीं है। जो आपके एग्जाम पहले आप जो बेसिक है उसको क्लियर कीजिए, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद टाइम बचे तब वो सब करिए। मैं नहीं कर रहा हूं उसको मत करिए, लेकिन जो मेन सबसे ज्यादा जरूरी है प्राइमरी उसको कीजिए, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले आप PYQ 4 से 5 बार करिए, अभी टाइम है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी आप लगोगे तो हो जाएगा। 4 से 5 बार PYQ करिए, PYQ में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक। और सारे सब्जेक्ट का जरूरी नहीं फिजिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी जो भी है सब में PYQ 4 से 5 बार लगाइए। अपनी नोट्स बुक के क्वेश्चन कीजिए, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक उसके जब चैप्टर खत्म होता है पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए, और आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो सब करिए। देखिए आपका एग्जाम में ऑटोमेटिक एक अच्छी रैंक आएगी। कोई भी एग्जाम दो, जेई मेन दो, जेई एडवांस दो, या आपका बोर्ड हो, ओलंपियाड हो, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो ये रहा आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है। अगले सेशन में मैं 2023 के और पहले जो 2020, 21, 22 है वो सब क्वेश्चन लेके आऊंगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यार देखो इतना मेहनत में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना रहा हूं, बस आप इसको लाइक और शेयर करते रहिए। और आप कमेंट में फीडबैक जरूर मुझे दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी इशू है, यहाँ पे जीमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।